तो हेलो गाइस। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी जो होती है वो किंग के पेरेंट्स को देख रही होती है और सोचती है किंग के पेरेंट्स तो एनिमल्स थे, लेकिन वो रात को ह्यूमन क्यों बन जाते हैं। तभी वहाँ पे कोई आती है और वो सारी को हेलो कहती है और बताती है मेरा नाम विवान है, मैं बिजॉन शहर की प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं किंग का हाथ शादी के लिए मांगना चाहती हूँ। दूसरी तरफ किंग किसी पे चिल्ला रहा होता है, तुमने मुझसे बिना पूछे इतने सारे प्रिंसेस को यहाँ पे क्यों बुलाया। वहीं पे चांसलर उसे बताता है आपके ऊपर शहर की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से शादी कर लीजिए ताकि वो शहर हमारे साथ मिल जाए। और अगर आप सेरीफाई से शादी करते हो तो हमें बहुत सारे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लीजिएगा। फिर हम सारे को देखते हैं जो उसी प्रिंस से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे और जो प्रिंस आती है जिसमें से एक का नाम कोरा और एक का नाम अल्बा होता है। वो दोनों एक मेक को हेलो कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे विवान और सारी इस शहर के अगले होने वाली क्वीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन विवान को ये नहीं पता होता कि वो होने वाली क्वीन सारी होती है। फिर विवान सारी से बात करने के बाद वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में लियो सारी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है क्या तुमने बाकी के प्रिंसेस के साथ बात की, तो तुम उनकी बात में ज्यादा ध्यान मत देना, उन्हें यहाँ पे चांसलर ने बुलाया है ना कि मैंने, तो ये तमाशा 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। फिर सैरी लियो को कहती है मुझे लगता है तुम्हें उनमें से किसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए और मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ ही बन रही हूँ ना, मुझे तुम वापस भेज दो क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ह्यूमन को पसंद नहीं करता। तभी किंग उसको पकड़ते हुए कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे वापस नहीं भेजने वाला, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा और तुम्हें किसी भी मुसीबत पे नहीं पड़ने दूंगा, तो अभी अपना मुंह बंद करो और सोने जाओ। एंड नेक्स्ट सीन में सारी कॉप कॉर्पस को ये सारी बातें बता रही होती है। वो कहती है किंग ने मुझे कहा है वह मुझे एक प्रिंसेस नहीं चाहते हैं, पर वो मुझे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। फिर हम लियो को देखते हैं जिसके पास विवान आई होती है। विवान किंग के बेड पे चढ़ जाती है और उसके क्लोज आने लगती है। वो उसे कहती है आपको सारी के साथ प्यार नहीं करना चाहिए, वो एक ह्यूमन है, आपको तो पता ही है अगर आपने उसके साथ प्यार किया तो समाज के लोग आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करेंगे। दूसरी तरफ दरवाजे के पास खड़े होके सारी ये सारी बातें सुन रही होती है। वहीं पे विवान किंग को कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत ही खुश रखूंगी। उनकी ये बातें सुन के सारी उस रूम में आ जाती है, पर वो विवान को किंग के इतने क्लोज देख के ऑफवर्ड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सैरी के वहाँ से जाने के बाद विवान किंग से कहती है देखो उस लड़की को इतनी भी तमीज नहीं है, वो किसी के भी कमरे में कभी भी घुस जाती है। मगर लियो उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, निकल जाओ मेरे कमरे से। एंड नेक्स्ट सीन में किंग और सारे प्रिंसेस एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी एक प्रिंसेस किंग को कहती है सर आपको हमारे किंगडम में आना चाहिए, हमारा किंगडम अब और भी ज्यादा सुंदर बन चुका है। तभी लियो उन्हें कहता है मैं खाना खा रहा हूँ तो अपना मुंह बंद रखो। किंग की ये बात सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं। वहीं पे बेटी एक दूसरी प्रिंसेस कहती है हमें माफ कर दीजिए सर। कोरा उसे देख के कहती है ये कौन है। अल्बा उसे बताती है ये मुर्गा की 6वीं प्रिंसेस अमित है। और दूसरी तरफ अमित किंग के सामने बैठ के नर्वस हो रही होती है। उसी बीच उसका ग्लास गिर जाता है। सारी उसके पास आके कहती है क्या तुम ठीक हो, चलो तुम्हें खुली हवा में सांस लेना चाहिए, और वो उसे वहां से बाहर लेके आती है। मगर इधर अमित सैरी से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसने वहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर दिया था। सैरी उससे कहती है तुम मुझसे माफी मत मांगो, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। मगर अमित उसे बताती है तुम बहुत स्पेशल हो क्योंकि तुम किंग के बाजू में बैठी थी और ये मौका किसी को नहीं मिलता, तुम बहुत लकी हो सैरी पाए। उसकी ये बात सुन के सैरी कहती है अगर तुम किंग से इतना ही डरती हो तो तुम किंग से शादी की बात करने क्यों आई। अमित उसे बताती है मैं मुर्गा किंगडम से हूँ, 200 साल से हमारी जंग ओज़ोमार्गो के साथ चल रही है और मेरे देश के लोग चाहते हैं कि मैं किंग से शादी कर लूँ ताकि वो जंग में हमारा साथ दे, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी मर्जी के बिना आई हूँ। अगर मैं किंग का हाथ मांगे बिना अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर के लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। तभी वहाँ पे एक ऐलान होता है, रॉयल गार्ड
वापस आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड कैप्टन जर्मन जेट की एंट्री होती है। चांसलर उससे मिलता है और कहता है तुमने हर बार की तरह बहुत ही बढ़िया काम किया। जर्मन गार्ड कहता है मुझे किंग से मिलना है, मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन लाया हूँ। तभी वो अपने सामने सारी को देखता है और उसके पास आके कहता है आप ही ह्यूमन प्रिंसेस हो ना? मैं जर्मन गार्ड हूँ, मैजेस्टी के रॉयल गार्ड का कैप्टन। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सैरी पाए। और वो उससे कुछ बातें करके चले जाता है। तभी वो अपने सामने अमित को देखती है कि वो एक पिलर के पीछे छुपी होती है। अमित उसे बताती है जब मैंने कैप्टन को देखा तो अचानक से मेरा दिल धड़कने लगा। तुम्हें पता है जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमारे देश में मेला लगा था और वहाँ पे हर देश के लोगों को बुलाया गया था, पर तभी खेलते खेलते मुझे चोट लग गई थी। पर वहीं पे जर्मन गार्ड ने आके मेरी चोट पे पट्टी बांधी थी और कहा था तुम्हें खेलते वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए, और तभी से मैं उन्हें पसंद करती हूँ। लेकिन अभी के समय में मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उन्हें याद भी हूँ क्या नहीं, पर मैं उन्हें अभी भी पसंद करती हूँ। फिर सारी कहती है लव, मुझे लव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अमित उसे बताती है तुम जानती हो जब वो समय आएगा तो तुम्हारे दिमाग में घंटियां बजेंगी और तुम्हारा जो दिल है वो बहुत जोरों से धड़कना चालू हो जाएगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि वो पर्सन कौन है जिसे तुम प्यार करती हो। मगर सारी कहती है मुझे नहीं पता कि मैं किसी को प्यार भी करती हूँ क्या नहीं। लेकिन अमित उसके चेहरे का हाव भाव समझ जाती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम किंग को पसंद करती हो और आज ही से मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ किंग की सेटिंग लगाने में मदद करूंगी। एंड नेक्स्ट सीन में किंग ने कैप्टन के आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। सैरी उस पार्टी में जा रही होती है। तभी वो अपने सामने देखती है कि अमित एक कोने में बैठ के रो रही होती है। अमित उसे अपनी ड्रेस दिखाती है जो पूरी तरह से फट चुकी होती है। सैरी को पता चल गया होता है कि ये किसका काम होता है, मगर अमित उसे कहती है रहने दीजिए, कैप्टन जर्मन गार्ड से मिलने का मौका मुझे फिर कभी मिल जाएगा। लेकिन तभी सारी उसे अपना ड्रेस देके कहती है ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, तो चलो इसे पहन के तुम जल्दी से वापस आ जाओ। दूसरे सीन में चांसलर सारी को देख के कहता है मैंने तो तुम्हारे लिए ड्रेस बनाई थी, तो तुम ये कौन सी घटिया सी ड्रेस पहन के आ गई। एंड बाकी की प्रिंसेस कहती है प्रिंसेस अमिता किधर है, मुझे लगता है वो अभी भी अपने कपड़े ढूंढ रही होंगी। तभी वहाँ पे अमित की एंट्री होती है और अमित सबसे पहले जर्मन गार्ड के पास जाती है। वो उससे बात करने के पहले शर्मा रही होती है, पर तभी उसे सारी की बात याद आती है कि तुम्हारे दिल में जो भी होगा तुम उसे कह देना। अमित वाली नैपकिन उसे वापस करती है एंड जर्मन गार्ड भी वो नैपकिन के द्वारा उसे पहचान लेता है और ये देख के सारी बहुत खुश होती है। तभी वो नोटिस करती है कि प्रिंस विवान उसे बहुत देर से घूर रही है और उसी वक्त वो बेहोश होने लगती है। दूसरी तरफ जब सारी की आगे खुलती है तो वो खुद को अकेला पाती है। उसी वक्त प्रिंसेस विवान उसके पास आती है और उसे पकड़ के एक दीवार पे ढकेल देती है। वो उससे कहती है तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम एक ह्यूमन रह के एक बीस्ट से प्यार कर रही हो, तुम कितना भी कर लो लेकिन यहाँ के लोग कभी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। और वो इडियट किंग एक ह्यूमन से प्यार कर बैठा, कितने शर्म की बात है। उसके जवाब में सैरी कहती है तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हें क्या पता किंग ने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपने शहर का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है और वो अपनी प्रजा की भी बहुत ही देखभाल करते हैं। तुम जैसी लड़की उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकती और वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। उसकी ये बात सुन के विवान बहुत ही एंग्री हो जाती है और सारी पे अटैक कर देती है, मगर अमित आके उसे रोक लेती है। लेकिन विवान उसे उठा के फेंक देती है और वो सारी पे जैसे ही हमला करने वाली होती है किंग वहाँ पे आगे उसे बचा लेता है। तभी विवान किंग को देख के बहुत डर जाती है और उसे क्षमा की भीख मांगने लगती है, लेकिन किंग उसे माफ नहीं करता और उसे राज्य से बाहर निकालने को कह देता है। गार्ड्स उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। किंग सारे से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और बाकी के गार्ड्स अमित को संभालते हैं। अगले सीन में किंग सारी को कहता है तुम्हें यहाँ पे जितने भी प्रिंसेस आई है उनसे दूरी रहना है क्योंकि वो तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं। और ये बात याद रखना जब भी तुम ऐसे मुसीबत में पड़ो तो सबसे पहले मुझे बुलाना, क्योंकि तुम एक ही हो
जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुन के सैरी को अमित की बात याद आती है कि तुम्हें जब भी प्यार होगा तुम्हारे दिमाग में घंटियां बजेंगी। और ये सारी बातें याद करके सैरी शर्माने लगती है और किंग के पास आके छुप जाती है। यहीं पे हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।